आरती के जो ससुर है उमेश यादव, उसने आरती का जबरदस्ती विवाह करवाया है और जबरदस्ती कैद करके एक तरह से अपहरण करके अपने घर में रखा हुआ है। आरती ने कबूलनामा स्वीकार कर लिया है, कबूल किया है कि हाँ मेरे ससुर ने मुझे बंद करके रखा है घर में। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आरती ने जिस तरह से आरती के प्री प्लान्ड जो ये प्रिंसिपल था कि हमें यूट्यूब पे फेमस होना है, इसके लिए क्या कहेंगे? कितना खेल उसने खेला है और कईयों की आहुति दी है, उसके बाद यूट्यूब पर आज फेमस होकर नाच रही है। आरती जैसी लड़की जो है, जिस तरह से उन्होंने अपने माँ बाप भाई बहन सबको तबाह कर दिया है और छोटू के परिवार को भी लगभग तबाही के कगार पर खड़ा ही कर दिया है। मोतिहारी के गांव में आरती के एक और फॉलोअर ने बहुत दिन के बाद प्रेम प्रसंग में इतिहास रचा है। उसमें अपना शरीर उसका जल गया है, जला दिया गया है लड़की की फैमिली के द्वारा। हालांकि पुलिस ने लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया है और लड़का अभी मुजफ्फरपुर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बस बात सिर्फ एक ही होगी कि वो अपनी महबूबा के लिए कुछ भी करेगा। जैसे छोटू किया था, बाथरूम में जाना उसको कबूल था, मर गया वो दुनिया से चला गया, कबूल है, लेकिन वो करेगा गलती। आरती से जो ब्लॉगर मिलती है और जो लोग उससे मिलने का लगातार प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं, मेरा सवाल रहेगा कि उस स्वभाव की जो लड़कियां हैं और गंदे विचारों का इतना मजबूत रिश्ता कैसे और इतना जल्दी क्यों बन जाता है? देखिए, कभी भी कहावत है चोर चोर मौसेरा भाई। तो आरती से जो लोग, जब कोई लड़का बुढ़ापे में किसी महिला को, अपनी माँ को छोड़ता है तो लोग उसकी बुराई करते हैं, पूरे जमाना में बुराई करने लगता है। लेकिन एक माँ वृद्धावस्था में अपने बेटे को कैसे भूल सकती है, छोटू को? देखिए, उसके माँ के माइंड वॉश किया गया है। उसका बिहार में पिछले 2 महीनों से प्रेम प्रसंग का जो दौर चला है, इसमें सबसे जो हाईलाइटेड मैटर था आरती छोटू। और लोग कह रहे थे कि आरती के जो ससुर है उमेश यादव, उसने आरती का जबरदस्ती विवाह करवाया है और जबरदस्ती कैद करके एक तरह से अपहरण करके अपने घर में रखा हुआ है। आरती ने कबूलनामा स्वीकार कर लिया है, कबूल किया है कि हाँ मेरे ससुर ने मुझे बंद करके रखा है घर में। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आरती ने जिस तरह से कल के एक वीडियो में यूपी से आए 2 मेहमानों के साथ बातचीत की, उस वीडियो को देखने के बाद साफ साफ पता चलता है कि आरती किस स्थिति में वहां पर है उमेश यादव के घर में, और आरती ने किस तरह से अपने आप को वहां पर एक कंप्रोमाइज सेशन है जिसके तहत रखा हुआ है। आरती घर से वीडियो बनाते हुए इतनी दुखी होकर के निकली, जैसे लग रहा था मानो आरती पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। और वो लगातार वीडियो में एक ही बात के लिए अपने आप को बहुत अफसोस महसूस कर रही है कि अगर मेरे पास चाबी होता तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलती, अगर मेरे पास चाबी होता तो मैं ज़रूर मिलती। आप इतने दूर से आए हैं, मुझे आपसे नहीं मिलने में बहुत दुख हो रहा है। अब एक बात बताइए, पूरा वीडियो में आरती ने लाइव आकर तमाम जितने भी लोग इस तरह के चैनल को, इस तरह के प्रोग्राम को देखना पसंद करते हैं, तमाम लोगों के सामने आरती ने ये कबूल किया है कि उमेश यादव मुझे घर में बंद करके और ताला मार करके चाबी लेकर के पूर्णिया चला गया है। आरती ने बार बार बोला है कि मेरे पिताजी उमेश यादव, ऐसे बोलती है, मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी उमेश यादव, उनका आज तबीयत खराब था, बहुत खराब था, वो इलाज कराने के लिए पूर्णिया गए हैं। बहुत अच्छी बात है, तबीयत खराब हुआ, इलाज कराने के लिए पूर्णिया गए। लेकिन उसके बाद जो बोलती है कि मेरे जो गेट है, मेन गेट पर ताला मार करके और चाबी ले करके वो चले गए हैं। यहाँ तक कि आरती ने उस वीडियो में आकर के ताला भी दिखाया, और ताला जो है वो अंदर से मारा हुआ है। देखने वाले आदमी को आरती कितना बेवकूफ़ समझती है कि अगर कोई बाहर से ताला मारेगा तो ताला बाहर की तरफ रहेगा, ना कि अंदर की तरफ ताला रहेगा। ताला अंदर में है और उमेश यादव मार के फिर बाउंड्री जो बांस का घेरा है, झजरी घेरा है, उसको तरफ के वही पार चला गया, वो पूर्णिया चला गया इलाज कराने। मतलब टोटल कहानी जो है वो क्या बताएं, आरती आखिर किस बंदिश में है कि उसको मार पीट करके, डेरा धमका करके रखा गया है। मतलब ये बात तो कुछ न कुछ एक आध दिन में, 4-5 दिन में खुलने वाला है कि आरती जो है वहां पर अपनी मर्जी से नहीं है, उसे जबरदस्ती बंद करके रखा गया है। आरती के साथ बहुत ही वहां पर शोषण हो रहा है, जिस बात का प्रमाण आरती स्वयं देती है। आरती खुद आकर के कैमरा पर बोलती है, अपने चैनल पर वो बोल रही है कि मेरा ससुर मुझे यहाँ पर बंद करके ताला मार के चाबी पूर्णिया लेकर चला गया है, इसलिए मैं आप लोगों से नहीं मिल सकती हूँ। जी।
यही सच्चाई है। अच्छा, कुछ देर बाद फिर उस ब्लॉगर से मिलन की वीडियो सामने आई थी, इसमें क्या सच्चाई है? ये आरती का रियल लुक है। रियल मतलब बोलेगा तो एकदम ओरिजिनल टेस्टेड आरती। ओरिजिनल टेस्टेड आरती जो है उसका प्रोग्राम शुरू से देखिए अभी तक देखिए, वो हर अगले मिनट में बदल देती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं महाभारत में कि हे पार्थ तुम्हें लड़ना ही होगा, अपनों से भी लड़ना ही पड़ेगा, वैसे ही आरती के उपदेशक श्री कृष्ण है हमारे महान यादव जी उमेश यादव। उमेश यादव जो जो उपदेश आरती को देता है उसी उपदेश से आरती अर्जुन की तरह लड़ाई के मैदान में कूदी हुई है, और अभी तक तो फिलहाल सफल भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब चाहा है जैसे चाहा है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है। और वही जो मैं बता रहा था कि 1 घंटा पहले आरती बोल रही थी कि उमेश यादव मेरे को घर में ताला बंद करके चाबी लेके पूर्णिया चला गया है, वही 1 घंटा के बाद फिर यूपी के ब्लॉगरों के साथ आरती का एक मज़ेदार हंसता गाता मुस्कुराता वीडियो आता है। और ये बात बताने के लिए वो वीडियो काफ़ी है कि आरती से बड़ा झूठ और फरेब वाला लड़की इस दुनिया में कोई नहीं है। आरती से बड़ा धोखेबाज इस दुनिया में पैदा होना नामुमकिन है। आरती ने जितना धोखे में पूरे समाज को रखा, कानून को रखा, अपने परिवार को रखा, और अब उमेश यादव और उसके परिवार को जिस तरह धोखे में आरती रख रही है, इसका खामियाजा उमेश यादव वो जो है हरियाणा एक्सप्रेस गुजरात मॉडल मन्नू यादव, उसका तो हाल जो होगा सो देखबे कीजिए। वो तो क्या कहें, वो पढ़ल लिखल है नहीं, उसको तो आरती झोला छाप नहीं बना दिया था जो कहिएगा। अच्छा, आरती से जो ब्लॉगर मिलती है और जो लोग उससे मिलने का लगातार प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं, मेरा सवाल रहेगा कि उस स्वभाव की जो लड़कियां हैं और गंदे विचारों का इतना मजबूत रिश्ता कैसे और इतना जल्दी क्यों बन जाता है? देखिए, कभी भी कहावत है चोर चोर मौसेरा भाई। तो आरती से जो लोग मिलने जाते हैं या जिन लोगों के पास आरती से मिलने की तमाम वजह होती है, या जो लोग आरती से मिलने के लिए अपने आप को बेचैन रखते हैं, उन लोगों में कहीं ना कहीं बहसीपन, दरिंदगी, या मतलब एक अपने लोग के इधर में कहता है भरा, मतलब बहुत गंदा शब्द है, भयारा टाइप की प्रवृत्ति होती है। वो बहुत दिमागी रूप से मतलब पागल होते हैं, जिसको हर तरफ से मतलब प्यार मोहब्बत ये वो झूठ फूस का काम जो है वो करने में मज़ा आता है। तो उस तरह के लोग भी बहुत हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत प्रजाति के लोग हैं, बहुत मानसिकता वाले लोग हैं। तो उन लोगों की तरह जो मतलब आरती के तरह ही, जिसका मतलब देखिए कहावत है बिना पेनी का लोटा, बिना पेनी का जो लोटा होता है उसमें आप कितना भी पानी डालिएगा वो भरेगा नहीं कभी। तो उसी तरह आरती जितनी बेशर्म है, और आरती के जैसे ही जो बेशर्म समाज के लोग हैं, वो लोग उनसे मिलने के लिए बेताब आतुर रहते हैं। और जैसे ही मिलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे गरीबी से तंग आकर सुदामा ने जब कृष्ण भगवान से मुलाकात की थी तो मिलते ही जैसे आंखों से आंसू गिरने लगे थे, वो खुशी के आंसू थे। उसी तरह आरती से मिलने के बाद उसके जैसे ही चरित्र वाली जो घटिया क्वालिटी के लड़की और लड़के हैं, वो जब आरती से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा प्रभु मिल गया, हमारा रोल मॉडल मिल गया, हमारा गुरु माता मिल गया। वो लोग खुश होते हैं। तो सब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अच्छा, मोतिहारी के गांव में आरती के एक और फॉलोअर ने बहुत दिन के बाद प्रेम प्रसंग में इतिहास रचा है। उसमें अपना शरीर उसका जल गया है, जला दिया गया है लड़की की फैमिली के द्वारा। हालांकि पुलिस ने लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया है और लड़का अभी मुजफ्फरपुर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बस ये देखिए, एक कहावत है बहुत बढ़िया कि इश्क एक आग का दरिया है जिसकी बहती उल्टी धार, जो कूदा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। मतलब ये होता है कि इश्क आग का दरिया है, तो जो लोग इश्क के शौकीन हैं, जो रंगीन मिजाजियत से दिल लगी में अपने आप को झोंकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कई बार लड़कियों के सामने कसम खा लेते हैं, अब आंधी आए चाहे तूफान हम तुमसे प्यार करेंगे। माने वो जल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वो प्यार करेगा तो करेगा। बोले तो फीवर लाइक एकदम सच्चा आशिक टाइगर श्रॉफ की तरह है वो। मतलब कैटरीना कैफ को पाने के लिए इस दुनिया में किसी से भिड़ जाएगा, जल जाएगा, शहीद हो जाएगा। वो उसका माँ बाप उसको पैदा किया, उसको खाना पीना दिया, पढ़ाया लिखाया, ये सब बातें गई भार में। बात सिर्फ एक ही होगी कि वो अपनी महबूबा के लिए कुछ भी करेगा। जैसे छोटू किया था, बाथरूम में जाना उसको कबूल था, मर गया, वो दुनिया से चला गया, कबूल है, लेकिन वो करेगा गलती। तो जो गलती करेगा वो फल पाएगा। और जो है प्यार मोहब्बत जो लड़का लड़की करता है ना, तो मैं
आपने कभी किया है? जो करता है वो लोग पहले ही इस बात पर एग्री होते हैं कि अब जान जाए त जाए, जिंदगी में जुदाई ना आए। जी। अच्छा, आरती के प्री प्लान्ड जो ये प्रिंसिपल था कि हमें यूट्यूब पे फेमस होना है, इसके लिए क्या कहेंगे? कितना खेल उसने खेला है और कईयों की आहुति दी है, और उसके बाद यूट्यूब पर आज फेमस होकर नाच रही है। देखिए, एक बात बताऊं कि किसी भी चीज़ को कामयाब करने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है और बहुत सारा प्रयास करने के बाद लोगों को कामयाबी मिलती है। लेकिन आरती और कुछ उस तरह के लोग, बहुत सारे लोग फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद हैं जो अपने कपड़े को कम करके या अपने बारे में गलत जानकारियां दुनिया को दे करके मशहूर होती रही है। लेकिन ये जो होता है, इसका टाइमिंग जो होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है। आरती जिस तरह से मशहूरियत हासिल किया है, जिस तरह से नौटंकी करके कई लोगों के साथ बना करके, कई बेडशीन को बाहर ला करके, ये करके वो करके, जिस तरह से मशहूरियत को उन्होंने, मशहूर होने का काम उन्होंने किया है, यूट्यूब पर कामयाब है। अब कामयाब होने के बाद जिस तरह से पैसा आ गया है तो वो एकदम जो है सो इतरा रही है, पैसे को मन्नू नचा रहा है। तो इस तरह के जो भी लोग होते हैं छोटी मानसिकता के, वो ज़्यादा दिन के मेहमान यूट्यूब और फेसबुक पर नहीं होते हैं। हालांकि कुछ दिन उनका खूब बड़ा बोलबाला रहता है, लेकिन ये सब वही रेत का महल है जो किसी भी आंधी का झोंका में ढह जाएगा। और वैसे भी आरती जैसी लड़की जो है, जिस तरह से उन्होंने अपने माँ बाप, भाई बहन सबको तबाह कर दिया है और छोटू के परिवार को भी लगभग तबाही के कगार पर खड़ा ही कर दिया है। देखिए, तबाही जो है, बर्बादी जो है, उसका एक सबसे खास गुण ये है कि जब आप बर्बाद होते रहेंगे, तबाह होते रहेंगे, तो आपको बड़ा मजा आता रहेगा। क्योंकि दारू जब लोग पीता है, नशा जब करता है ना, तो उस समय वो सोचता रहता है कि इस दुनिया के सबसे बड़ा रईस मैं ही हूँ, सबसे बड़ा राजा मैं ही हूँ। लेकिन सही मायने में वो दारू उसके लीवर को सड़ा रहा होता है, किडनी को खा रहा होता है और उस आदमी की जिंदगी की क्षमता को कम कर रहा होता है, लेकिन आदमी को खुश रखता है। इसी तरह जैसे उमेश यादव और आरती और मन्नू लोग अभी गरजना बरसना चालू किए हैं और जिस तरह की सीन सब वहां से निकल के बाहर आ रहे हैं, तो ये आखिरी जो मतलब सूरज डूबने से पहले ज़्यादा हसीन हो जाता है, डिबिया मिझाने से पहले ज़्यादा फरफराने लगता है, वो आखिरी निशानी है आरती, उमेश और मन्नू सबका। और ये सब बहुत जल्द जेल में होंगे। मैं जितनी भी भविष्यवाणी करता हूँ अधिकतर उसमें सच होती है और भगवान से कामना करता हूं कि ये भविष्यवाणी भी सही साबित हो और आप एकदम देखिएगा, आरती मुजरिम बन के ही बाद में दुनिया के सामने आएगी। आखिरी सवाल है और बहुत ही मर्माहत वाला सवाल है कि जब कोई लड़का बुढ़ापे में किसी महिला को, अपनी माँ को छोड़ता है, तो लोग उसकी बुराई करते हैं, पूरे जमाना में बुराई करने लगता है। लेकिन एक माँ वृद्धावस्था में अपने बेटे को कैसे भूल सकती है, छोटू को? देखिए, उसके माँ के माइंड वॉश किया गया है। उसका, छोटू का जो पिता है उमेश यादव, वो बहुत बड़ा शातिर व्यक्ति है। बहुत मतलब जैसे अभी आपने कई संत और महंतों के बारे में सुना होगा कि है तो संत लेकिन अंदर से बहुत काले किस्म के आदमी है, बहुत गंदा प्रवृत्ति के आदमी है। तो उमेश यादव बहुत ही कलाकार है, बहुत ही शातिर है, मतलब एक खतरनाक अपराधी है उमेश यादव। तो उसने अपने पत्नी को, अपने बेटे को, सबको माइंड वॉश करके रखा है। या यूँ कह सकते हैं कि उमेश यादव की जैसी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उन्होंने अपने फैमिली और सबको धमका के रखा हो कि जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो सबको मार काट देंगे, इस तरह से भी रखा है। और छोटू की जो माँ है, तो माँ का दिल तो कभी न कभी याद करके रोता ही होगा और वो एकदम चिंतित भी रहती है, लेकिन ये सब मिल करके उसको बाहर नहीं आने देता है, उसके दर्द को। माँ का तो दिल बहुत बड़ा होता है, उसमें दर्द होता ही है, लेकिन उसको ये सब दबा करके कहे ना। आरती कैसे बोल रही थी कि उमेश यादव जी हमको घर में ताला मारकर चाबी लेकर पूर्णिया चले गए, 1 मिनट के बाद उमेश यादव के साथ नाच करने लगती। मतलब ये सब बहुत, मतलब एगो फेसबुक पर नहीं आता है, मारो भाई मारो, मुझे मारो, मतलब ऐसा चीज़ देख लेता है जो दुनिया में बिल्कुल होने वाला नहीं रहता है। तो वही है, वहाँ पर क्या होगा नहीं होगा, आरती कब क्या कर देगी कोई गारंटी नहीं है। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।